बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आने वाले चंद दिन इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाले हैं, क्योंकि इमरान खान को बार बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अगर उन्होंने माफ़ी ना मांगी तो उसके संगीन तर नताइज जो हैं वो सामने आते हुए दिखाई देंगे। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। आप जानते हैं कि सैलाब चल रहा है। सैलाब ने अपनी तबाहकारियाँ मचाई हुई हैं, इस हद तक तबाही मचाई हुई है सैलाब ने कि हम माजी में देखते थे कि लोगों के माल मवेशी जब सैलाब आता था तो बह जाते थे, ज़ाया हो जाते थे, माल मवेशियों को नुकसान पहुंचता था। ये एक नॉर्मल चीज़ थी कि चलें जी सैलाब आया, लोगों के माल मवेशी जो हैं वो बह जाएंगे, नुकसान होगा, माली नुकसान होगा। लेकिन इस सैलाब ने इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ मचाई हैं कि हमने देखा है कि लोगों के ज़िंदा बच्चे जो है वो पानी के अंदर बह रहे हैं, लोगों के घर घराने जो हैं वो उजड़ गए हैं। सैलाब ने मौत का खेल खेला हुआ है। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत ज़्यादा ड्रेडली मनाजर हैं, जितने भी हमारे पास मनाजर फुटेजेस आ रही हैं। ऐसे में कोई भी शख्स हो, हम बहैसियत एंकर्स, हम बहैसियत पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, यहाँ तक कि जो बड़े से बड़े दज्जल किस्म के सियासतदान हैं, यानी अब नवाज शरीफ है जिनकी पूरी ज़िंदगी सियासत करते हुए गुजर गई है, शहबाज शरीफ है जिनकी पूरी ज़िंदगी सियासत करते हुए गुजर गई है, वो तक इस टाइम के ऊपर उनका फोकस ये है कि इमदाद कैसे पहुँचाई जाए लोगों तक। उनका फोकस ये है कि लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए। बिलावल भुट्टो का फोकस ये है, क्योंकि वो बहैसियत फ़ॉरेन मिनिस्टर उन्होंने अपने तमाम दौरे कैंसिल किए हैं। ना सिर्फ बहैसियत वज़ीर ख़ारजा उन्होंने अपने तमाम दौरे कैंसिल किए हैं, बल्कि वो ख़ुद सखर में मैं देख रही थी, सिंध में देख रही थी, मुख्तलिफ़ जगहों पर जा रहे हैं और लोगों को इमदाद पहुंचा रहे हैं। उनकी सिर्फ़ और सिर्फ ये तरजीह है कि किसी तरह जो रेस्क्यू का अमल है वो सही तरीके से हो पाए, और वो पूरी दुनिया से हेल्प भी मांग रहे हैं, इमदाद भी मांग रहे हैं, और उनका फुल फोकस जो है वो ये है। बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारियाँ, और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि भाई अगर उनकी अपोजिशन को जल्द से कर रहे हैं तो वो करते रहें, उनकी प्रायोरिटी जो है वो इस टाइम पर सैलाब ज़दगान की मदद करना है। तो ये तो है करंट स्टेटस। अब इसके अंदर शहबाज शरीफ हों, वो बिलावल के साथ मिलकर, उसके भी मनाजर आए, उसकी भी तस्वीर आई कि वो किस तरह से रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा कर रहे हैं बहैसियत एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव, और वो बहैसियत सिंध में हुकूमत के, और बहैसियत बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा वो दौरे भी कर रहे हैं सैलाबज़दा इलाकों का, और वहाँ पर रिलीफ का काम भी कर रहे हैं और इमदाद की भी अपील कर रहे हैं कि इनको जितनी भी, जिस हद तक माली इमदाद दी जा सके, जिस हद तक जो है वो रिसोर्स दिए जा सके, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस टाइम पर पाकिस्तान संगीन हालात से गुजर रहा है। लेकिन अगर मैं अपोजिशन की बात करूं, वो अपोजिशन जिसको बिलावल अपना अपोजिशन मानती है, जिसको शहबाज शरीफ अपना अपोजिशन मानते हैं, वो हैं जी इमरान खान साहब। वो इस सैलाब में भी ना सूखी जगह, खुश्क जगह ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह वो खुश्क जगह मिल जाए, उस खुश्क जगह में सैलाब का बहाना करके उस खुश्की के अंदर वो खुश्क जलसे करें और उसमें ऐसी लगाएं पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि उनको लग पता जाए, और उन्हीं जलसों को वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल करें। यानी कि अगर मैं वन लाइनर इस्तेमाल करूं और वन लाइनर मैं दूं अगर आपको इस पूरी सिचुएशन का कि इमरान खान की सियासत इस टाइम पर क्या चल रही है, तो वो सैलाब पर भी सियासत कर रहे हैं। वो सूखी जगह देखते हैं, जैसे ही देखते हैं कैमरा ऑन होता है, थोड़े से अपने पाँव शाँव गीले कर लेते हैं, हल्का सा थोड़ा सा पानी नज़र आता है, ईंटों के ऊपर कभी चलते हैं, कभी ईंटें उधर हटा करके चलते हैं। भाई कॉमन सेंस है, मतलब आप कॉमन सेंस है कि जो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, भाई अगर पानी के अंदर नॉर्मली ईंटें रखी हुई हैं तो इसका मतलब है कि उन ईंटों के ऊपर स्टेप करके जाना है, वो उसके ऊपर खुद जानबूझ के स्टेप नहीं कर रहे। पता नहीं क्यों, सिर्फ इसलिए क्योंकि कैमरा ऑन है शायद। आसपास उनके जो है वो तंबू कनाते लगी हुई हैं, टेंट लगे हुए हैं, और वो उन्होंने तो फुल वो जलसा मोड बनाया हुआ है। सैलाब के हालात के अंदर भी उन्होंने अपने जलसे मोड को ऑन रखा हुआ है, और वहाँ पर भी उन जलसों में भी उनकी बातें कोई सैलाब से रिलेटेड नहीं है। उनकी बातें यही हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। अच्छा वैसे अभी जो रिसेंट उन्होंने तकरीर किया उसमें मिस्टर एक्स गायब थे, मिस्टर वाई की बात कर रहे थे। मिस्टर वाई की उसके अंदर वो जो है वो बात कर रहे थे, और वो यही कह रहे थे कि जी टेक्निकल नॉकआउट करने की, यानी कि इस सख्त तरीन मुश्किलात में भी, जहाँ पर नवाज शरीफ लंदन से बैठ करके बोल रहे हैं कि भाई सियासत एक तरफ, बिलावल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठ करके बोल रहे हैं कि मैंने सारे अपने दौरे ख़त्म कर दिए, दौरे एक तरफ, मुझे इस टाइम पर सैलाब ज़दगान की मदद करनी है। शहबाज शरीफ जिनकी कमर में हमेशा दर्द रहता है, जिनकी सेहत इतनी ठीक नहीं रहती, वो खुद चाहे हवाई दौरा करें, वो खुद एफर्ट पुट इन कर रहे हैं ताकि इस टाइम पर सियासतदानों की एक कनेक्टिविटी रहे आवाम के साथ। और यही है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे, कोई भी एहसान नहीं कर रहा। यही वो मुश्किल वक्त है जिसके अंदर आवाम को ज़रूरत होती है, हुकूमत को बताना होता है कि वो रियासत है, वो लोगों के साथ है। लेकिन इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भी इमरान खान गंवा रहे हैं,
और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए और लोगों का माइंड बना रहे हैं कि जी मुझे टेक्निकल नॉकआउट। क्यों माइंड बना रहे हैं अब मैं आपको बताती हूँ। वो जो मैंने कहा ना आने वाला हफ्ता माफ़ी दर माफ़ी इमरान खान को मांगनी पड़ रही है और माफ़ी मांग कर जो है उनको बार बार जलील होना पड़ेगा, उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। क्योंकि जो 31 अगस्त को जो मैंने आपको बताया था ना कि उनकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से हेयरिंग है, वो ओए ज़ेबा चौधरी वाले मामले पर आपको याद है, उसका जी लार्जर बेंच बन गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। 5 रुकनी ये बेंच है। दीगर में शामिल होंगे जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि इस बेंच का हिस्सा होंगे। 5 रुकनी ये बेंच है। और अगर आप बेंच के नाम देखें, आप अगर जस्टिस अतर मिनुल्ला के प्रीवियस केसेस देखें, उन केसेस में उनके रिमार्क्स देखें, क्योंकि देखें जब ये ऐसे बेंच आया तो मैंने अपने जितने भी हमारे कोर्ट रिपोर्टिंग की बीट करते थे उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि व्हाट आर द चांसेस, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इनका। तो उनका यही कहना था और जिस तरह के रिमार्क्स रहे हैं माजी में इन जस्टिस के अपने केसेस के हवाले से, तो इन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं ये बड़े ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे नाम लूँगी जस्टिस अतर मिनुल्ला साहब का और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, एक्सट्रीमली डेमोक्रेटिक, बुक बाय द बुक चलने वाले, SOP को फॉलो करने वाले हैं। अब वो जो लोग सोच रहे हैं ना कि ओहो अतर मिनुल्ला साहब जो हैं वो कोई मसीहा बन गए हैं या फिर जी हम जुडिशरी को किसी तरह अंडर प्रेशर कर लेंगे ओए जुडिशरी कह करके, उनको मुझे लगता है कि उनको बड़ी मायूसी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डराने का, ढोंस जमाने का जो फंडा है ना, वो मुझे नहीं लगता कि इस 5 रुकनी लार्जर बेंच के ऊपर चलने वाला है। तो इसलिए मैंने कहा था कि इमरान खान साहब जो है वो बार बार माफ़ी मांग के जलील होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, गैर मशरूत माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर माफ़ी मांगेंगे तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि माजी में, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि माजी में चाहे वो निहाल हाशमी हो, चाहे वो तलाल चौधरी हों, हूसोएवर, माजी में जिन लोगों को नाअहल किया गया, डिस्क्वालिफिकेशन हुई, उनको सज़ा मिली, जुर्माने भी हुए, उन्होंने भी गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, लेकिन माफ़ी एक तरफ, उसके बावजूद सज़ा ज़रूर हुई। तो खाली गैर मशरूत माफ़ी मांगने से ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब की सज़ा टल जाएगी। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी कहा था, वो अंग्रेज़ी का जैसे मुहावरा है ना, जैसे कहते हैं द राइटिंग ऑन द वॉल, कि इमरान खान की सज़ा, इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन 31 अगस्त वाले दिन, शायद उस दिन ना हो, अगली हेयरिंग में हो जाए व्हाट्सएवर, लेकिन इस पूरे केस के अंदर वो राइटिंग ऑन द वॉल है। तो गैर मशरूत माफ़ी इमरान खान को इस मामले में तो मांगनी ही पड़ेगी। अच्छा जी, अगर चले यहाँ से छूट हो भी जाती है, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो बेंच है ना 5 रुकनी, लगता नहीं है कि इतनी जल्दी इमरान खान की जान जस्टिस अतर मिनुल्ला साहब से, जस्टिस बाबर सत्तार साहब से, जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब से, जस्टिस औरंगजेब साहब से और जस्टिस तारिक महमूद साहब से इतनी आसानी से छूटने वाली है। उनकी जान इतनी आसानी से नहीं छूटने वाली, क्योंकि ये बाय द बुक चलने वाले लोग हैं। एक तो ये चीज़ है। अच्छा जी, अब जैसे तैसे करके अगर इमरान खान ने अपनी यहाँ से जान छुड़वा भी ली, ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर इमरान खान ने जान छुड़वा भी ली, तो ये ना भूलें कि ओए इलेक्शन कमीशन के चक्कर में, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी 2 इनके तौहीन के जो केसेस हैं, तौहीन इलेक्शन कमीशन, वो अलग से चल रहे हैं, तो उसमें भी इनको माफ़ी मांगनी मरना। इलेक्शन कमीशन, आपको तो पता है इलेक्शन कमीशन पॉलिटिशियंस का माई बाप है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत आड़े हाथों लेना है ऑलरेडी। ये इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरा चुके हैं, बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बना चुके हैं। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जी इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जितने भी हैं, वो शरीफ फैमिली के लिए, मरीम नवाज़ के लिए, हमजा शहबाज के लिए काम करते रहे या उनके साथ मुलाकातें करते रहे, जो कि बाद में खबर गलत साबित हुई कि दिस नेवर हैपेंड। तो आप ये ना भूलें कि इमरान खान के वो 2 केसेस भी हैं और उसके अंदर भी इनको गैर मशरूत माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो वो क्या कहते हैं कि माफ़ी मांगकर बार बार जिल्लत उठाने का वक्त इमरान खान के लिए हुआ चाहता है। अब वो चाहे सैलाब में सैलाब ज़दगान की मदद करें ना करें, टेलीथॉन करें, चंदा इकट्ठा करें ना करें, जलसे करें, जुलूस करें, प्रेशर डालने की कोशिश करें, जो कि वो करेंगे। प्रेशर तो वो हमेशा बना के रखेंगे क्योंकि इमरान खान का तर्ज सियासत है, लेकिन ये इतना आसानी से इस दफ़ा काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, अब क्योंकि इस हवाले से बात हो रही है तो मैं कंवल शोज़ेब साहिबा का यहाँ पे जिक्र करूँगी। वैसे तो बड़ी रीज़नेबल खातून है, मेरे बड़े अच्छे उनसे ताल्लुकात भी हैं, बिकॉज आई बात हम पॉलिटिशियंस के साथ शो करते हैं। भाई उनकी एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही थी,
कहीं किसी जलसे में या कहीं पे लोगों को मुखातिब करते हुए बड़े जोश से, जोशो खरोश से, शी इज़ अ वेरी लिबरल वुमन, शी इज़ अ गुड फेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बड़ा अच्छा अपनी पार्टी को डिफेंड करती हैं। लेकिन पता नहीं क्या अजीबो गरीब, वही मैं बता रही हूँ ना कि जोश खिताबत में हो गया या मुझे नहीं पता। और अगर वाकई शी मीन इट, जो उन्होंने उस जलसे में बोला कि भाई मरियम औरंगज़ेब के हवाले से उनके बात करते हुए उन्होंने बोला कि भाई क्योंकि इन्होंने गैर मुल्की जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, इनको वोटिंग का राइट नहीं दिया, तो लिहाजा इनको कोई फंडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी सूरत कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इन चोरों के ऊपर जो है वो एतमाद करें। मतलब वो नून लीग के हवाले से कह रही थी। तो बेसिकली कोट अनकोट कवल शोज़ेब साहिबा ने ये कहा है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो मदद ना करें सैलाब ज़दगान की। मतलब ये कोई बात है करने वाली? ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे इमरान खान ने वो कंटेनर पे चढ़ के नहीं बोला था, अपना बिल जला दिया था और उसने कहा था कि जी वो कोई टैक्स नहीं देंगे, बिल नहीं जमा कराएंगे। ये करने से क्या होगा? ये करने से पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। एक चीज़ इन सियासतदानों को समझनी चाहिए, चाहे वो जोश खिताबत में हों, चाहे जितने भी गुस्से में हों, या चाहे किसी भी नफ़रत के नशे में चूर हों, इन सबको ये इस बात समझनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पे, इमरान खान साहब को तो बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे, कि पाकिस्तान होगा तो इनकी सियासत होगी, पाकिस्तान है तो ये हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ वीडियोस भी देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की वीडियोस देखी, ख़वातीन की वीडियोस देखी। वो इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में, इमरान खान की सपोर्ट में आगे गुजर चुकी हैं कि वो कह रही हैं कि जी इमरान खान है तो पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं, अगर इमरान खान नहीं है तो जी पाकिस्तान को आग लगा दे। मतलब कम ऑन, फॉर गॉड से, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो ये जुमले अपने मुंह से अदा नहीं कर सकती, मुझे अफसोस होता है। ये है वो सोच जो इमरान खान ने पैदा की है कि अगर मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं है। ये गलत है। अपनी मैं से बाहर निकलना होगा कि अगर इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं बनेगा तो पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं। पता नहीं किसी को मैं सुन रही थी, उसने कहा कि ठीक है जी, मतलब ऐसी बातें कि मैं आपको बता रही हूँ, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरा अभी ये वीलॉग में उन बातों को जिक्र करने में, कि मैं किसी खातून का कोई क्लिप देख रही थी और वो खातून जो है वो फरमा रही थी कि ठीक है जी, मुझे अल्लाह अपने घर ना बुलाए, मुझे उम्रा हज की सादत चाहे ना मिले, बस मैंने इमरान खान को देख लिया, बहुत हो गया। ठीक है, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, हम समझते हैं कि आप इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन इतनी अंधी मोहब्बत मत करें। ये सियासतदान अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो इमरान खान जो जलसों को जो सैलाब में अपने जलसे शेड्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, और वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं जुडिशरी को, वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को, मिस्टर वाई को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ज़ेबा चौधरी को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, कंटेम्प्ट के केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। आप देखिएगा ये जितने हीरो बन रहे हैं ये माफ़ी मांगेंगे। तो इसलिए इन सपोर्टर्स को सोचना चाहिए कि आप इतनी अंधाधुंध तकलीद मत करें, इतनी अंधी फॉलोइंग मत करें। ये आपके लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। पाकिस्तान से ऊपर कुछ नहीं है, पीरियड। इतना बुरा सैलाब आया हुआ है, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मदद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर होंगे? उनकी भी मदद दरकार है। और ऐसे में कवल शोज़ेब साहिबा ये मैसेज देना चाह रही हैं कि आप ना करें तो इससे क्या होगा? इससे रुकावट आएगी, सैलाब के रेस्क्यू कामों में रुकावट आएगी, और रुकावट आने की सूरत में आपको लगेगा कि आप सियासत कर लेंगे। तो ये आप लोग की गलत फहमी है। पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है जी, बहुत से लोग पूछ रहे थे, मुझे पर्सनली भी पूछते थे, अक्सर ये लोग कहते थे कि भाई मरीम नवाज़ साहिबा नज़र नहीं आ रही। अच्छा हाँ, मरीम नवाज़ आप लोग को नज़र आने वाली हैं, इसके बारे में भी आपको बताती हूँ। लेकिन एक चीज़ और जो छूट ना जाए वीलॉग में, वो ये है कि भाई इस्लामाबाद पुलिस ने भी बनी गाला छापा मारने की, जाने की इजाज़त मांग ली है। और ये क्यों मांगी है? वो जो शहबाज गिल वाला मामला है ना, उसके ताने बाने अब बनी गाला से भी जो है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, शहबाज गिल के हवाले से तो अच्छी खबर है, एक रिलीफ है पीटीआई वालों के लिए भी और शहबाज गिल के हवाले से भी, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था कि उनको पंजाब के हवाले करने का फैसला किया गया। तो जो पंजाब की जेल है, ज़ाहिर सी बात है पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो पंजाब में कहीं ना कहीं उनका थोड़ा बहुत रिलीफ फैक्टर नज़र आएगा। ये एक तरह से शहबाज गिल के लिए, पीटीआई के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसी हवाले से जो राना सनाउल्लाह साहब, जो फेडरल गवर्नमेंट की जो प्ली थी वो यही थी कि इनको ना भेजा जाए पंजाब में, और बेसिकली उनकी प्ली नहीं सुनी गई है और शहबाज गिल को वापस अब पंजाब के हवाले करने का फैसला किया गया आज से 1-2 रोज़ पहले। तो ये एक अच्छी खबर थी। लेकिन
जहाँ पे अच्छी खबर आई है वहाँ पे ये खबर भी इमरान खान के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। जब बनी गाला पुलिस जो है वो बनी गाला जो इस्लामाबाद पुलिस है वो बनी गाला जाने की जो है वो इजाज़त मांग रही है ताकि वहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन किया जा सके और वहाँ पर छानबीन की जा सके, ताकि शहबाज गिल के केस के हवाले से वहाँ पर क्या कड़ियाँ मिलती हैं। बिकॉज आप ये चीज़ ना भूलें कि जब पार्लियामेंट लॉज के अंदर पुलिस गई थी शहबाज गिल को हथकड़ियाँ लगाकर साथ, तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू राना सनाउल्लाह साहब सैटेलाइट फ़ोन मिले थे और वो सैटेलाइट फ़ोन वो फ़ोन थे बकौल राना सनाउल्लाह जहाँ पर इंडिया तक बात की गई है। अब ये भारत के हवाले से बात करना वहाँ से, यह हर दौर में इल्ज़ामात लगते रहे हैं। ये नून लीग पर भी लगे कि जी पता नहीं वो कौन सी फैक्ट्री है जिसके अंदर इंडियन मजदूर आके काम करते हैं, ना वो हमें फैक्ट्री मिली ना वो हमें इंडियन मजदूर मिले। अब देखना ये है कि वो जो सैटेलाइट फ़ोन जो कि राना सनाउल्लाह साहब जिसका दावा कर रहे हैं कि जी वो सैटेलाइट फ़ोन जो हैं जिनसे इंडिया राब्ता हुआ है, ये वो हुकूमत साबित कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज़ तय है कि अगला हफ्ता और आने वाले चंद दिन इमरान खान की साथ बहुत बुरी होने वाली है, और वो किसी और की वजह से नहीं होगी, वो उनकी अपनी वजह से होगी। अब जैसे कवल शोजेब साहिबा कह रही हैं कि जी आप डोनेशंस ना भेजा आप इन चोरों के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि नुकसान पाकिस्तान का होगा? ऑफ कोर्स इसमें ऑपोजिशन का मतलब, इसमें नून लीग का, इसमें पीपल्स पार्टी का क्या नुकसान है? फिर ये आराम से कहते हैं, अभी भी जलसों के अंदर कह रहे थे मिस्टर वाई के बारे में, अभी भी कह रहे थे मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बातें करके फिर उसके बाद कहते हैं कि जी हाई जी हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं ये लोग, हाँ हमें इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाने की या फौज से लड़वाने की। कोई साजिश नहीं कर रहा, या आप खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं जब आप ऐसी बातें करेंगे। तो अब जो भी मिस्टर वाई है आपकी नज़र में, वो इमरान खान के बयान सुनकर खुश होंगे, या मिस्टर एक्स खुश होते फिरेंगे, या वो जो टेक्निकल नॉकआउट का कहा जा रहा है आपको लगता है कि अदलिया इससे खुश होगी? ज़ेबा चौधरी खुश होएगी इससे? ऑफ कोर्स नहीं। अच्छा जी, अब मरीम नवाज़ के हवाले से जाते जाते बिल्कुल मैं ये बात कर दूं, मरीम नवाज़ साहिबा आपको बहुत जल्द, बल्कि इनफैक्ट ये जैसे मेरा वीलॉग जो है वो अपलोड होगा, आप देखेंगे अगले दिन ही या उससे अगले दिन, एक दो रोज़ के बीच ही वो बाहर निकलेंगे और उनका स्केड्यूल भी बाकायदा तौर पर अनाउंस हो जाएगा। लेकिन जो पहली जगह जो वो जा रही हैं फ्लड के इलाके में सैलाब ज़दगान के पास, उनका दौरा करने के लिए, उनकी हिम्मत बंधाने के लिए, उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए कि इस मुश्किल की घड़ी में मरीम नवाज़ बहैसियत एक ख़ातून, बहैसियत एक फ़ीमेल पॉलिटिशियन, बहैसियत नवाज़ शरीफ की बेटी, वो उनके साथ खड़ी है। तो वो तौंसा शरीफ है अभी तक की इतलात के मुताबिक, वो तौंसा से आगाज़ करेंगी और फिर इस हफ़्ते के भी 4 या 5 दिन उन्होंने दौरे करने हैं, और उसके बाद फिर वो अगले हफ्ते के भी अपने दौरे जो हैं वो प्लान करिए। पंजाब से वो इन दौरों का आगाज़ करेंगी और उनका प्लान यही है कि ना सिर्फ वो सैलाब ज़दगान के लिए कुछ इमदाद लेकर के जाएंगी, फूड पैकेजिंग हो गई, जो भी उनको लवाजमात उनको चाहिए, इसके अलावा अपनी हुकूमत से पूछ करके वो कुछ अनाउंसमेंट्स या अतियात वगैरह जो हैं वो भी करेंगी, पर्सनल अपनी पॉकेट से भी करेंगी, पर्सनली भी करेंगी, और इसके अलावा हुकूमत से इजाज़त ले करके और उनसे अपनी ऑब्वियसली वो जो भी उनकी फिजिबिलिटी है वो बनवा करके वो सारी चीज़ें सैलाब ज़दगान के हवाले से जो है उनको प्रोवाइड करेंगी। सो ख़बर ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा आपको अनकरीब चंद घंटों के अंदर अंदर ही सैलाब ज़दगान के हवाले से एक्शन में नज़र आएंगे। उन्होंने अपने बूट शूट तैयार कर लिए हैं, पैकिंग शैकिंग भी उन्होंने कर ली है और तौंसा से आगाज़ करेंगे। आई एम श्योर कि इससे पंजाब के अंदर जो बहुत से लोग हैं जो सैलाब ज़दगान हैं उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि हमने ये देखा कि जो पंजाब हुकूमत है उनकी तरफ से नेगलिजेंस आई, और इसलिए मैं नेगलिजेंस की बात करती हूँ क्योंकि राजनपुर का इलाका, वो इलाका जो कि उस्मान बुज़दार साहब का है, उस्मान बुज़दार CM रह चुके हैं, उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस हैं, उनके इलाके में हुकूमत ने ना दौरा किया ना इमदाद की। परवेज़ इलाही साहब वहाँ तक नहीं गए, आप समझ रहे हैं। सो ये जो वक्त है ना पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब एक नेचुरल क्लैमिटी आती है ना कि सैलाब आ गया या ज़लज़ला आ गया, और जब वो इस मैग्नीट्यूड पर आता है कि आवाम उससे हिट हो, तो ऐसे में सही मानों में सियासतदानों का, पाकिस्तान की आवाम का कैरेक्टर नज़र आता है। कैरेक्टर ये है कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपना आप क्या अपनाते हैं, और ये सियासतदान अपना आप क्या अपनाते हैं। जिस तरह से इस टाइम पर गवर्नर्स हुकूमत की जो चाहे मर्ज़ी हो, लेकिन इस टाइम पर जिस तरीक़े से शहबाज शरीफ, बिलावल लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रही है, और उसके ऑब्वियसली फ़ौजी जवान भी, फिर जब ऐसी मुश्किल वक्त आते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं होता, इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम इस तरह की नेचुरल डिज़ास्टर से निपट सके, तो फिर हम सबको क्या फ़ौज याद आती है। और फ़ौज को भी बड़ी अच्छी बात है भाई, जहाँ पे फ़ौज को क्रेडिट देना बनता है वहाँ पर उनको ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि हमारे फ़ौजी जवान भी हर कदम मिला रहे हैं शहबाज शरीफ एंड बिलावल और अपनी हुकूमत के साथ कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हो सके। लेकिन वही इमरान खान साहब की बात ना, फिर बात वही आ गई। अब देखो ना, वो अलग हर दफ़ा उन्होंने हर जगह पर अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बनानी है,
कभी कभी कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होती हैं। आज के लिए इतना ही। आपको सोचना पड़ेगा, आपको एक दफ़ा फिर से सोचना पड़ेगा। सोचिए भी और अपनी कमर भी कस लें, क्योंकि आने वाले दिन आर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्शन, पॉलिटिकली ऑल्सो एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑल्सो। आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।